नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी इंडिया न्यूज़ कानपुर से अमजद खान की रिपोर्ट। मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित हुई महिला इंसाफ के लिए भटक रही दर-बदर। जहां एक तरफ योगी सरकार महिलाओं के लिए कानून बनाकर उन्हें मजबूत कर रही, वहीं कुछ लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। ताज़ा मामला दर्शनपुर थाना फजलगंज के अंतर्गत आया, जहां पीड़िता ने बताया कि किस तरह उसके पति को फंसाया गया और उसके बाद उसके पति को निकालने के लिए अन्य व्यक्ति ने उनका फ़ायदा उठाया। जब पीड़िता ने थाना फजलगंज में अपनी शिकायत की तो कोई कार्यवाही नहीं हुई। उल्टा नज़ीराबाद थाने में उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। पीड़िता का केवल इतना कहना है कि किसी एक पक्ष को देखकर कार्रवाई न की जाए, मामले की पूरी तरह जांच की जाए। क्या नाम है आपका? आदित्य गुप्ता। क्या समस्या है आपकी? भैया मेरी समस्या ये है कि आज से 1.5 साल पहले हमारे घर में नीचे किराए में एक लड़की ने कमरा लिया था, जिसका नाम रिया अरोड़ा है। उसकी माँ डिम्पल अरोड़ा, उनका नीचे हमारे घर के नीचे पार्लर था। तो अपना वो मतलब लड़कियां रहती थी 4। अब हम लोगों को नहीं पता था कि वो किस तरीके की लड़कियां हैं। तो नीचे किराए के मकान हम लोगों ने अपना कमरा दिया, जिसके चलते लॉकडाउन लग गया। कुछ महीने उनने पार्लर का काम किया। जब लॉकडाउन लगा तो वो हमारे घर में आने जाने उठने बैठने लगी। तब हम लोगों ने देखा कि मतलब इनकी आर्थिक स्थिति नहीं सही है, तो पूरे लॉकडाउन भर हम लोगों ने उनकी मदद की, खाने पीने से लेकर आने जाने तक की। अब इसी बीच में उनकी बड़ी बेटी जो रिया थी, वो हमारे घर आती जाती उठती बैठती थी। हमारे हस्बैंड के साथ भैया 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 बोल बोल के उसने ना जाने क्या नाजायज़ फ़ायदा उठाया। अब उनको फंसा दिया अपने चंगुल में, क्या खिला पिला के जो भी कुछ किया भाई हमको नहीं पता। लेकिन अब वो हम लोगों के ऊपर गलत आरोप लगा रही है कि हमारे हस्बैंड ने उनके साथ ये किया वो किया, जबकि वो भाई उसने अपने मुंह से खुद ये चीज़ कबूली कि हमारा उनके साथ मित्रवत संबंध है। लेकिन अब आज वो जगह जगह जाके हमारे परिवार के खिलाफ कंप्लेन करा रही हैं, फर्जी FIR करा रही हैं। और अब हमें ये नहीं भैया समझ में आ रहा है कि उनने एक लड़के के साथ मिलकर, जो कि अंबुज गुप्ता नाम है जिसका, मेरा ही शोषण करवाना शुरू करा दिया। ये अंबुज गुप्ता कौन है? ये अंबुज गुप्ता रिया के साथ रहता है लड़का, जो ये धंधा करवाता है, जो इन लोगों के साथ मिलके धंधा करवाता है, वो लड़का है। ये कुछ दिन पहले हमसे, आज 1-1.5 महीने 2 महीने पहले मिला। हमसे बोला कि भाभी आपको पता है कि इन लोगों के बीच में क्या है क्या नहीं। हमने कहा भैया अब हम तो नहीं कुछ जानते। कहता सब कुछ ऐसा ऐसा है, इन लोगों के गलत संबंध है, ये है। तो हमको अपने आश्वासन में उसने लिया, बोला कि भाभी आप जैसा जैसा आपसे कहते जाएं वैसा वैसा आप करती जाइए, राहुल को कुछ ना बताइएगा। हम उसके आश्वासन में आके उस पर विश्वास करके जैसा जैसा उसने बोला, उसने 1.5-2 महीने मेरे साथ आर्थिक, शारीरिक, मानसिक हर तरीके से शोषण किया। और हम किसी से कुछ नहीं कह पाए, क्योंकि हमारी स्थिति इतनी ख़राब थी कि हम किसी से कुछ कहने के लायक नहीं थे। आपके साथ जो शोषण हुआ उसकी कहीं आपने कंप्लेन करी थी? हमने कंप्लेन किया, फजलगंज थाने में हमने कल एप्लीकेशन दी। कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज से 25-30 दिन पहले हमने रिया अरोड़ा के खिलाफ भी कंप्लेन करी थी कि ये सब मामला है, ये सब ख़त्म करो, लेकिन उसमें भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। आज उस लड़की ने जाके कंप्लेन लगा दी नज़ीराबाद। ऐसी लड़की है, साल भर में 6 घर बदलती है, घर बदल के धंधा करती है, जगह जगह पे लोगों के ऊपर 354 लगवाती है। अभी आज से 20-25 दिन, 1 महीना 1.5 महीना पहले एक बूढ़े आदमी के ऊपर उसने 354 लगवाई, और जिसको कि अंबुज गुप्ता ने मारा बेस बैट से, उसका भी हमारे पास सबूत है। ये खबर आपको कहाँ से मिली, बुजुर्ग वाली? ये बुजुर्ग वाली खबर हमको, जब हमने ये एप्लीकेशन लिखाई तो उनने पूछा कि ये कौन है। ये रिया अरोड़ा वही है जिनका अभी सेंटर पार्क के सामने मामला हुआ था। तब हमने बताया तो उनने बताया इसने 354 अभी किसी एक बुजुर्ग आदमी के ऊपर लगवाई है। और हमारे पास रिकॉर्डिंग है कि अंबुज गुप्ता ने उसको बेस बैट से मारा है, उस बुजुर्ग आदमी को। उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई। प्रशासन से आप क्या मदद चाहते हैं? प्रशासन से हम ये मदद चाहते हैं, जितना गलत हमारे साथ हुआ है वो किसी और लड़की के साथ ना होए। जो उस लड़की ने हमारे आदमी के साथ किया है वो किसी और के साथ ना हो, किसी और का घर ना बर्बाद होए। इसके पीछे जो इसने मेरा घर बर्बाद किया, अपना पति से तलाक इसका चल रहा है, इसका पति इससे बहुत परेशान है। बच्चे का कोई किसी भी तरीके का ध्यान नहीं रखती है, बस दिन भर घूमना, अय्याशी करना। हमारे घर में रहती थी, हमको भी यही सब चीज़ें सिखाती थी। और हम बस इतना चाहते हैं कानून से, प्रशासन से, जो इसने FIR की है, जो भी किया है कार्रवाई,
इसकी जांच अच्छे से की जाए। मेरे पास सारे एविडेंस हैं इसके खिलाफ, इसकी रिकॉर्डिंग है, वीडियोस है, सब कुछ है। जो ये करवाती है लड़की, जगह जगह जाके जिस जिन लड़कों से मिलती है, संबंध बनाती है, उनसे पैसे मांगती है, पैसे ना मिलने पे उन पे 354 376 लगवाती है और फिर उनको जेल भेज के 6 महीने 7 महीने जो भी हो उसके बाद कंप्रोमाइज़ करके पैसे लेती है। इसका ये धंधा है। और अम्बुज भी लड़कियों के साथ यही करता है। उसने 1.5 महीने मेरे साथ बहुत गलत किया। हम बस प्रशासन से ये चाहते हैं, हमें न्याय चाहिए। हम जगह जगह जा के थक गए। कमिश्नर ऑफिस गए, कमिश्नर ऑफिस में हमको कमिश्नर साहब नहीं मिले, वहाँ से डीसीपी का नंबर दिया गया, उनसे फ़ोन करवाया, हम चौकी पहुँचे, चौकी में हमारी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम बहुत थक चुके हैं। हम बस न्याय चाहते हैं कि कानूनी कार्रवाई की जाए, बड़े बड़े अधिकारी इस केस को समझे और किसी की ज़िंदगी ना बर्बाद होए। ये पूरे मोहल्ले में, पूरे गुमटी, पूरे दर्शनपुरवा में इस लड़की को एक आदमी जानता है कि ये धंधा करती है और लोगों को फंसाती है।